दोस्तों, आज की कहानी एक प्रख्यात लेखक की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जो उन्होंने हम सबको सीख दी है, उसे कहानी के अंत में जरूर सुनिएगा। ये सीख हम सबकी जिंदगी बदल सकती है, तो कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी एक बहुत ही फेमस लेखक की है, जो कि अपनी जीवनचर्या में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। उनकी किताबें इतनी ज्यादा फेमस हुआ करती थी कि जैसे ही छपती थी दुकानों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। लोग उनकी किताबों के लिए लंबी लाइन लगाया करते थे, तब जाके उनको किताबें मिलती थी। तो सोचिए, उनकी किताबों में नॉलेज का कितना खजाना होगा। इन लेखक का नाम था मिस्टर सुदर्शन नारायण। सुदर्शन नारायण वक्त के बड़े पाबंद थे और वक्त को कैसे मोल देना है वो उन्हें बखूबी आता था। इसलिए वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि पूरा ध्यान वो अपनी किताबों में अपने लेखन के कार्य में लगाते थे। मिस्टर सुदर्शन नारायण के कई किताबों के शॉप थे, जहाँ पे उनकी खुद की किताबें और भी कई प्रकार की किताबें रखी जाती थी। एक बार एक कस्टमर मिस्टर सुदर्शन नारायण के एक शॉप में आते हैं और एक किताब के बारे में पूछते हैं। कहते हैं, ये किताब कितने की है? तो सेल्समैन कहता है कि सर, इसकी कीमत 1000 रुपए है। तभी कस्टमर कहता है कि क्या मिस्टर सुदर्शन नारायण शॉप में मौजूद हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनका जानने वाला हूँ। तो सेल्समैन कहता है कि सब मौजूद हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको उनसे मिला नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। सेल्समैन काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कस्टमर नहीं मानता है। इस कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि अगर सुदर्शन नारायण बाहर आ जाएं और उनसे हम बातचीत कर लें, तो शायद बातों बातों में वो किताब की कीमत थोड़ी कम कर दें। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कस्टमर सेल्समैन के पीछे पड़ गया कि मुझे तो भैया मिस्टर सुदर्शन नारायण से मिलना ही मिलना है। बार बार समझाने के बावजूद भी ये कस्टमर टस से मस ना हो। बाहर इतना ज्यादा शोरगुल मच रहा था कि मजबूरन मिस्टर सुदर्शन नारायण को बाहर आना पड़ा। जैसे वो बाहर आते हैं तो ये कस्टमर उनको नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? हम डेली सुबह जॉगिंग करते समय पार्क में मिलते हैं। सुदर्शन नारायण ने उनसे नमस्ते कहा और कहा कि हाँ जी, मुझे याद है कि हम सुबह सुबह डेली मिलते हैं। कहिए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो ये कस्टमर कहते हैं कि मुझे आपकी दुकान से इस किताब को खरीदना है। आप मुझे ये किताब कितने में दे सकते हैं? तो सुदर्शन नारायण उस किताब को पहले देखते हैं और फिर कहते हैं कि ये किताब मैं आपको 1200 रुपए में दे सकता हूँ। कस्टमर एकदम चौंक जाता है और कहता है कि मगर इसमें तो 1000 रुपए की कीमत लिखी है और आपके सेल्समैन ने भी मुझे इसकी कीमत 1000 रुपए बताई है, तो फिर आप 1200 रुपए क्यों कह रहे हैं? ठीक ठीक कीमत लगाइए। और इस तरीके से वो मिस्टर सुदर्शन से बार बार किताब की कीमत को कम करने की घुमा फिरा के बातें करने लग जाता है। थोड़ी देर की माथापच्ची के बाद कस्टमर कहता है कि चलिए मिस्टर सुदर्शन, ना आपकी और ना मेरी, आप मुझे बस ये बताइए कि आप इस किताब को मुझे अच्छी से अच्छी कीमत में कितने में दे सकते हैं? तो मिस्टर सुदर्शन कहते हैं कि अब मैं आपको इस किताब को 1500 रुपए में दे सकता हूँ। कस्टमर फिर चौंक जाता है और फिर कहता है कि ये क्या बात है? इस किताब की जो कीमत आपके सेल्समैन ने मुझे बताई वो 1000 रुपए, आपने पहले मुझे 1200 रुपए बोला, अब आप मुझे 1500 रुपए बोल रहे हैं। आप तो इसकी कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। तो मिस्टर सुदर्शन कहते हैं कि देखिए, इसकी कीमत वाकई में 1000 रुपए है, लेकिन जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे समय की कीमत है, जो आप व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। और आप इसी तरीके से अगर मेरा समय बर्बाद करते रहेंगे तो इस किताब की कीमत भी इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। वो कस्टमर तुरंत समझ जाता है कि इनसे अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
अब क्योंकि उसे वो किताब हर कीमत पे चाहिए थी, तो वो उस किताब के 1500 रुपये देता है और किताब खरीद के वहां से चला जाता है। लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सीख अपने साथ लेके जाता है कि टाइम इज मनी, अर्थात समय बहुमूल्य है। समय की कीमत हमारे पास मौजूद धन के बराबर है। धन तो फिर भी हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय हम गंवा देते हैं वो वापस कभी नहीं कमा सकते। यानी कि समय तो अनमोल है। उसके बाद से उस कस्टमर ने अपने जीवन में समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया। वो अपने पूरे समय को सही तरीके से, सटीक तरीके से इस्तेमाल करने लगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझाने लगा कि समय की वैल्यू करो। आपको नहीं लगता कि हम सबको भी सीख जरूर लेनी चाहिए? हम में से कितने लोग हैं जो अपने समय को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। और आपको पता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसकी हमेशा कदर करता है।